अफ्रीका में कभी हाथी का शिकार मत करना। एक आदमी ने बस एक हाथी मार डाला और उसकी सजा इतनी खौफनाक थी कि सुनकर रूह कांप जाए। स्थानीय आदिवासियों ने उसे जिंदा पकड़ लिया, उसके पूरे शरीर पर कीचड़ पोत दिया, लेकिन जानबूझकर एक नाक का छेद खुला छोड़ा ताकि वो जिंदा रहे और अपनी मौत को धीरे धीरे महसूस करे। उसे जलती हुई लकड़ियों पर रखा गया और वो आदमी अपनी आंखों से देखता रहा कैसे वो धीरे धीरे भून रहा है। पर उसके दोस्त की हालत और भी बुरी थी। उसे जमीन से बांध दिया गया, फिर चारों तरफ आग लगा दी और उस आग में छोड़ दी गई एक जहरीली सांप। सांप ने आग से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता सिर्फ उस आदमी की तरफ था। नतीजा, सांप ने सीधे उसके चेहरे पर डस लिया। ये सब देख रहा था विक्रांत, तीसरा शिकार। वो कांप गया, सोच नहीं पा रहा था अब उसके साथ क्या होगा। तभी आदिवासी उसे एक खुले मैदान में ले गए और दूर एक तीर छोड़ दिया। फिर बोले जा सकता है। वो कुछ समझ नहीं पाया, पर जब लगातार सीटी बजाई गई तो वो डरते डरते भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो तीर के पास पहुंचा, पीछे से आदिवासी उसका पीछा करने लगे। धीरे धीरे वो पास आ गए। विक्रांत ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज दौड़ नहीं पा रहा था। एक आदिवासी ने उस पर भाला फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। विक्रांत ने वही भाला उठाया और पलटकर वार कर दिया। वो आदिवासी वहीं ढेर हो गया। उसके पास से विक्रांत ने हथियार उठाए। थोड़ी उम्मीद जगी, शायद बच जाऊं। अगला आदिवासी आया जिसने अपने बेटे की लाश देखी। वो चिल्ला उठा, फिर एक और पीछा करने लगा। सिर्फ एक नजर और दोनों समझ गए अब शिकार जिंदा नहीं बचना चाहिए। विक्रांत दौड़ रहा था, लेकिन गर्मी और थकान से अब वो टूट चुका था। पीछे से दौड़ता आदिवासी भी अचानक रुक गया, हार्ट अटैक से वहीं गिर पड़ा। विक्रांत हैरान था, लेकिन जान में जान आई। अभी वो सांस ही ले रहा था कि एक और शिकारी आ पहुंचा। अनुभवी था, समझ गया विक्रांत कहीं यहीं पास में है। विक्रांत ने एक आदिवासी की खाल से खुद के लिए जूते बनाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, एक अफ्रीकी घोंघा। वो जानता था इसमें वायरस हो सकता है, लेकिन भूख और डर के मारे उसने उसे काट डाला। वो स्वाद ले रहा था, जैसे सब कुछ भूल गया हो। फिर एक टहनी से दांत साफ करने लगा। तभी आदिवासी फिर से पीछे आ गया। विक्रांत ने छुपने की कोशिश की, पर अब वो समझ गया हमेशा भागता नहीं रह सकता। अब वक्त था शिकारी बनने का।